एमपी बोर्ड क्लास 12 वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए अब यहाँ पर द्वितीय परीक्षा का जो जीव विज्ञान विषय का पेपर होने जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों के लिए ये पूरा पेपर आ चुका है जो आप सभी बच्चों को याद करना है। जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। प्यारे विद्यार्थियों, रिजल्ट से रिलेटेड जो जानकारी रहेगी वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा और इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है, पूरा पेपर, और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करना है। ठीक है, ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप सभी साथीगण, विद्यार्थीगण। ये पूरा पेपर है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। देखिएगा, पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा जिसे आपको याद करना है अच्छे से कि आवृत्त बीजों के परागकोश के भीतरी परत होती है। तो इसकी जो भीतरी परत होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे टेपिटम बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? टेपिटम। अगला है दुग्ध स्त्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर आपको कोलोस्ट्रम करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। कोलोस्ट्रम जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। मॉर्गन ने पर काम किया था, तो ये फल मक्खी पर वो काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? फल मक्खी आपको यहाँ पर करेक्ट करना रहेगा। अगला क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मुख्य लसिकाभ अंग है, तो वो क्या है? मुख्य के रूप में पूछा है, तो वो अस्थि मज्जा है। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है रहेगा? अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है कोकिन से प्राप्त किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोकिन किससे प्राप्त होता है? तो एरिथ्रोजाइलम से कोकिन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? एरिथ्रोजाइलम। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को याद कर लेना है, एरिथ्रोजाइलम आपको लिखना है। सबसे पहला एंटीबायोटिक था, तो इसमें आपको सबसे पहले के बारे में पूछा है, तो पेनिसिलियम बताना है। क्या बताना है? पेनिसिलियम जो होगा सबसे पहला वाला एंटीबायोटिक था। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पेनिसिलियम सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको सही विकल्प बताना है। आभासी फल है, तो आभासी फल क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों, सेब फल जो होता है, सेब का जो फल होता है वो आभासी फल होता है। तो इसमें आपको सेब फल लिखना है। अगला है सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज किसने की थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, खोजकर्ता कौन थे? तो यहाँ पर सहेली नामक की खोज हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी? ये लखनऊ में खोज हुई थी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? लखनऊ लिखना है। प्रक्रिया जिसमें अमीनो अम्ल के बहुलकन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है, तो वह क्या होता है? तो इसमें आपको लिखना है रूपांतरण। रूपांतरण जो होगा सही उत्तर हो जाएगा, तो रूपांतरण करना है। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विथड्रावल सिंड्रोम क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सिंड्रोम है वो क्या है? एल्कोहल की नियमित मात्रा का अचानक बंद कर देना। ये आपको यहाँ पर सही उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा। कवक व पादपों के बीच सहजीवी संबंध कहलाता है। तो सहजीवी जो संबंध होगा वो क्या कहलाएगा? माइकोराइजा कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको माइकोराइजा लिखना है। गोल्डन राइस में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाई जाती है गोल्डन राइस में। तो यहाँ पर आप विटामिन ए करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे। सभी स्टूडेंट्स को मेहनत करके जाना है अगर आप वाकई पास होना चाहते हैं अपनी परीक्षा में। तो भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं? तो ध्यान रखना है रामदेव मिश्रा। कौन जाने जाते हैं? रामदेव मिश्रा पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें एक वाक्य में उत्तर देना है। भ्रूण और गर्भाशय के मध्य संवहनी संपर्क स्थापित करने वाली संरचना का नाम हमें लिखना है। तो उस संरचना का नाम क्या हो जाएगा? अपरा संरचना हो जाएगा। तो यहाँ पर अपरा आपको लिखना है। मक्का के बीज पत्र का नाम लिखना है, तो स्कूटेलम लिखना है। क्या लिखना रहेगा? तो यहाँ पर आप लिखिएगा स्कूटेलम। अगला देखिएगा, विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन किसने प्रस्तावित किया था? तो अर्नस्ट हैकल ने। किसने किया था? यहाँ पर आप लिखिएगा अर्नस्ट हैकल। ये आपका क्या होगा? सही होगा। बीओडी का पूरा नाम लिखना है, तो इसमें आपको लिखना है बायोलॉजिकल। मैं आपको लिखकर बता देता हूँ, गलती मत करना, क्योंकि
बायोलॉजिकल, बीओडी का पूरा नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होगा? ऑक्सीजन डिमांड, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। टेक पॉलीमरेज एंजाइम को किस तकनीक के उपयोग में किया जाता है? तो इसमें आप लिखिएगा पीसीआर के तकनीक में। पीसीआर की फुल फॉर्म याद रखना है आपको, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? लैक्टोबैसिलस आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। लैक्टोबैसिलस जो होगा सही आंसर होगा। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया था? तो इसमें आपको ध्यान रखना है रियो डी जेनेरो। क्या लिखना है? रियो डी जेनेरियो, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। ये कहाँ का है? ये ब्राज़ील का एक शहर है, ये आप याद करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपकी जोड़ी स्क्रीन के सामने है। सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, अच्छे से प्रयास मेहनत लगातार करें। वेसेक्टोमी, तो वेसेक्टोमी में आपको मिलाना रहेगा पुरुष बंधीकरण होता है। डीएनए में आपको मिलाना रहेगा ऋणात्मक आवेशित, इसमें आपको ये मिलाना है फर्स्ट से। टाइफाइड में आपका सही उत्तर हो जाएगा विडाल टेस्ट, है ना, विडाल टेस्ट के द्वारा। प्रतिबंधन एंजाइम में आपको मिलाना रहेगा आणविक कैंची। डीएनए पृथक्करण में आपको मिलाना रहेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है। अपर दाहरी में आपका सही आंसर हो जाएगा केंचुआ। वहीं अधिपादप में हो जाएगा आपका आर्किड। ठीक है। तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट होती है। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से इन प्रश्नों को याद करेंगे। इसके बाद मैं आपको वो प्रश्न बताने जा रहा हूँ जिनकी आपको सख्त ज़रूरत है। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे 2 नंबर में। देख लो, परागकण क्या है और विम्पुसन क्या है, प्रसव किसे कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं सारे प्रश्न बता रहा हूँ, है ना, अपनी फेयर कॉपी से याद कर लेना है आपको इन्हें। पात्रे निषेचन से आप क्या समझते हैं? अंडाशय के 2 कार्य परीक्षा में आएंगे, तो ये भी आपको याद करना है। इनके पूरा नाम याद रखना है, एमपीटी और आईयूटी के पूरा नाम आपको पढ़कर जाना है। अगला देखिएगा, डाउन सिंड्रोम के लक्षण, ये भी 2 नंबर में आएगा। वर्णांधता क्या है? सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका अरक्तता के लक्षण आपको पढ़कर जाना है। अगला प्रश्न आएगा, अनुकूली विकिरण को उदाहरण सहित हमें परिभाषित करना है। 2 शामक औषधियों के नाम याद होना चाहिए। प्रतिरक्षा क्या है? इसके प्रकारों के नाम याद होना चाहिए आप सभी बच्चों को। अगला देख लो, रासायनिक उर्वरक की अपेक्षा जैव उर्वरक मनुष्य के लिए लाभकारी है, कोई 2 कारण बताना है। टीकाकरण क्या है? कोई जीन क्या है? उदाहरण सहित। प्यारे विद्यार्थियों, इनके आंसर अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, जिससे कि मैं आंसर लेकर आ सकूं। जीन चिकित्सा क्या है? स्वपरागकण एवं परपरागण में 3 अंतर 3 नंबर का आएगा। एक प्रारूपिक पुष्प का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना रहेगा आपको। मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन कीजिए। स्थिति रहेगी पीड़ित पिता एवं सामान्य महिला द्वारा उत्पन्न संतान। आनुवांशिक कोड की 3 विशेषता याद होना चाहिए आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न आएगा, वाहित मल क्या है? वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है? सहज व उपार्जित प्रतिरक्षा के 3 अंतर याद होना चाहिए आपको। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला देखिएगा, 16वां क्वेश्चन आएगा, अपघटन क्या है? अपघटन की प्रक्रिया को संक्षेप में व्याख्या करना है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों की संक्षिप्त व्याख्या होनी चाहिए। मिलर यूरे व प्रयोग का सचित्र वर्णन करना है। मानव में लिंग निर्धारण को हमें समझाना रहेगा। अगला देखिएगा, ये 18वां क्वेश्चन है और 19वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये अथवा का है। और सभी स्टूडेंट्स को, प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा ओनली ऑन जो पेपर बताए जा रहे हैं यहाँ पर, ये सिर्फ और सिर्फ आईएमपी के तौर पर मैं प्रश्न बता रहा हूँ, मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। किसी प्रकार से आप रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना पड़ें। 5 सेट पेपर मैं चैनल पर अपलोड करूँगा, तो 5 सेट पेपर को आपको पढ़ लेना है, अच्छे से प्रयास और मेहनत करना है, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। सभी बच्चों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जय हिंद।